फेस्टिवल्स में डीप क्लीनिंग करने के लिए अपने रेगुलर टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बस परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ हम सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। आज से शुरू कर दिया मैंने डीप क्लीनिंग और ऐसी खुशखबरी मुझे मिली है जिसकी उम्मीद मैंने 4 साल से छोड़ दी थी। तो चलिए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए फेस्टिवल आ गए हैं और डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं नवरात्रों में पूरे 9 दिन के फास्ट भी रखती हूँ, तो फास्ट में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। इसके लिए करती हूँ मैं पूरी प्लानिंग, जैसा कि मेरा नाम भी प्लानिंग ही है। जी हाँ, तो इसके लिए मैं पहले योजना ही बनाती हूँ कि मुझे अपनी सफाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि एक दिन में तो सारी सफाई नहीं हो सकती। तो आप डे वाइज डिसाइड कर लीजिए कि आपको पहले कहाँ करनी है और उसके बाद कहाँ करनी है। तो मैं पहले ये सोच लेती हूँ, उसके बाद काम शुरू करती हूँ। आज बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने रेगुलर काम शुरू किए, झाड़ू पोछा किया, क्योंकि सारे घर में तो मैं सफाई नहीं कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया की ही सफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पूजा करके ही खाना खाती हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी सफाई का काम कंप्लीट करके नहा के पूजा करके फिर ही कुछ मैं आगे काम शुरू करती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करने के लिए मशीन भी लगा दी और फटाफट से अपने पौधों को पानी भी दे दिया। और उसके बाद चली गई मैं नहाने। नहा के आके मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया। क्योंकि मुझे अपना टाइम सेव करना, तो फटाफट से मैंने अपने लिए मसाला पराठा बनाया और फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। हमेशा अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप ये काम ज़रूर करिए। सबसे पहले आप खाने का काम कंप्लीट कर दीजिए। खाना बना रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप टाइम निकाल के अच्छे से क्लीनिंग कर पाएंगे। आज मैंने बनाई स्प्राउट ग्रेवी की सब्ज़ी और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं इसे राइस के साथ बनाती हूँ। प्याज टमाटर की ग्रेवी और बेसिक मसालों के साथ ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है। मुझे बज चुके थे 11 और उसके बाद मैंने अपनी सफाई का काम शुरू किया। आज मुझे अपना स्टोर रूम क्लीन करना था। देखिए स्टोर रूम ना, हम हमेशा ऐसा सामान रखते हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से हमने यूज़ नहीं की। दिवाली की सफाई हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आए, खुशियाँ आए। अगर हमारे घर में इस तरह का अनऑर्गेनाइज सामान रहेगा तो हमारे घर में नेगेटिविटी आएगी। तो इसके लिए हमें स्टोर रूम भी अपना ऑर्गेनाइज रखना चाहिए और टाइम टाइम पे जो वेस्ट है वो निकालते रहना चाहिए। काफ़ी सामान स्टोर करते हुए ऐसा हो जाता है कि हम उसे रख देते हैं, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है जिसे हम यूज़ नहीं करते। तो ऐसा वेस्ट सामान हमें टाइम टाइम पे निकालते रहना चाहिए जिसे हम कभी यूज़ नहीं करते। जब भी हम रेंटेड घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कबर्ड वगैरह नहीं होती, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि स्टोर रूम ज़रूर हो जहाँ पे मेरा सारा सामान ऑर्गेनाइज रहे और रूम भी मैसी नहीं लगे, रूम में कोई भी एक्स्ट्रा सामान ना हो। मैं चीज़ों को रीऑर्गेनाइज भी इसलिए ही करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता चलता रहता है कि इन चीज़ों को मैं आगे काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो उन चीज़ों को मैं इस तरीके से कार्डबोर्ड में स्टोर करके रख देती हूँ। और ये किचन मेरा छोटा है और इसमें ओपन एरिया ज़्यादा है, कबर्ड्स नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने कुछ अपनी क्रॉकरी कार्डबोर्ड्स में ही रखी थी। ये मेरा बॉक्स अब टूटने भी लगा है और मैं इन सारे बर्तन को फिर से रीऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। कुछ को किचन में ही शिफ्ट करूँगी और कुछ को मैं कार्डबोर्ड में ही सेव करके रख दूँगी, जैसे कि जो कांच वगैरह की क्रॉकरी रहती है ना, तो उसे मैं कार्डबोर्ड में ही रखूँगी। और जो भी सामान मुझे किचन में ऑर्गेनाइज करना था उसे मैंने अलग रख लिया है और इस कार्डबोर्ड को भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे कार्डबोर्ड्स रखे हैं। तो जो भी आपको वेस्ट लगे ना वो निकालते जाइए। देखिए सामान के हिसाब से ही कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर कम सामान है तो छोटा कार्डबोर्ड का यूज़ कीजिए, ज़्यादा सामान है तो बड़े कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका स्पेस जो है कम ऑक्यूपाई हो। इस कार्डबोर्ड में मैंने काफ़ी वेस्ट सामान ऐसे ही कलेक्ट कर लिया था। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी का सामान सारा अलग करने वाली हूँ और ये भी मेरा कार्डबोर्ड वेस्ट हो गया है, तो इसे मैं फेंक दूँगी और जो भी मेरे कार्डबोर्ड यूज़ के हैं उन्हें मैं आगे अपनी DIY के लिए रख दूँगी। तो जब भी सफाई करने चलो ना, बहुत ज़्यादा ही घर फैल जाता है, तो इसे मैंने अपने टाइम पे कंप्लीट भी करना था, तो मैंने फटाफट से अपनी इलेक्ट्रिसिटी का सामान भी कार्डबोर्ड में अरेंज कर दिया। देखिए जो वायर वगैरह या लड़ियाँ दिवाली में यूज़ होने वाली हैं उन्हें मैंने अलग बॉक्स में रखा और जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड
रॉड वगैरह जो अलग इक्विपमेंट्स थे मैंने उन्हें अलग रखा है। और इस बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करते वक्त ही मुझे ऐसी खुशखबरी मिली जिसने मुझे शॉक कर दिया और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी ये क्या हुआ। और सरप्राइजली मुझे मेरी 4 साल पहले खोई हुई डायमंड की गोल्ड वाली रिंग मिल गई। मैं तो कम्प्लीटली शॉक हो चुकी थी। मैंने तो सोच ही लिया था कि ये घर में नहीं है और ये कहीं बाहर गिर गई है। मैं इसे रेगुलर में पहना करती थी और 4 साल पहले जहाँ मैं रहती थी उस टाइम भी शिफ्ट करते वक्त ही ये खोई थी। और ये मुझे सरप्राइजली अपनी पानी गर्म करने वाली रॉड के बॉक्स के अंदर मिली। पिछले 4 साल में मैंने इसे रॉड को खोल के भी नहीं देखा था क्योंकि वहाँ जहाँ मैं रहती थी वहाँ गीज़र था और इस रॉड की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे इस नए घर में इस रॉड की ज़रूरत थी और जब मैंने इसे ओपन किया तो मेरी तो होश ही उड़ गए। मेरी एक्साइटमेंट तो आप मेरी आवाज़ में भी फील कर रहे होंगे। मैं इतनी खुश हो गई, मेरी तो सारी थकान भी उतर गई। फिर से मैंने सारे जोश के साथ काम करना स्टार्ट किया, झाड़ू लगाया, जाले उतारे और उसके बाद मैंने पोछा लगाया। तो कॉर्नर से मैंने ये करना शुरू कर दिया था। सारा सामान अगर मैं बाहर निकाल देती तो सारा बाहर कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सामान सेट करके यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। जितनी भी मेरे पास बड़े बड़े थर्माकोल थे और ये बड़े कार्डबोर्ड से जो खाली हैं जिनको मुझे ऐसे ही रखना था, तो क्योंकि ये शिफ्ट में काम आते हैं तो इससे मैंने इस बड़े कार्डबोर्ड के अंदर रखना शुरू कर दिया। क्या होता है ना कि ये बड़ा कार्डबोर्ड काफ़ी स्पेस घेर रहा था और इसके अंदर इतने सारे कार्डबोर्ड्स आ गए जो कि दिखाई भी नहीं दे रहे थे और ऑर्गेनाइज भी हो गए। और ये जो कैरम बोर्ड था इसे भी मैंने इसके अंदर रख दिया और इसमें बहुत सारा सामान आ गया। और देखिए मेरा फैला हुआ जो शोरूम था वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया। 4 बज चुके थे और मेरा सारा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। जितना भी वेस्ट निकला उसे मैंने कलेक्ट करके अलग रख दिया और जो भी मेरा ये कार्डबोर्ड्स निकले थे उन्हें मैंने रख दिया। जब भी कबाड़े वाला आएगा तो इसे मैं दे दूँगी। और मेरा भरा भरा से स्टोर रूम भी काफ़ी खाली हो गया है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है। बस थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अपने सारे काम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। और आज जो मुझे खुशी मिली है वो तो मैं बयां कर ही नहीं सकती। और पता है मुझे तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि जैसे ही मैंने सफाई शुरू की लक्ष्मी जी की कृपा मेरे पे हो गई। तो जाइए आप भी सफाई कीजिए, शायद आपको भी अपनी खोई हुई कोई चीज़ मिल जाए। पर जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।